नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 2 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। झारखंड में प्रचंड गर्मी अपना सितम ढा रहा है। बता दें कि झारखंड के सभी 24 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से पार रहा। लू चलने के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। झारखंड के देवघर, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, साहेबगंज, सरायकेला, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी इन जिलों में तेज गर्मी के साथ लू भी चलेगी। बता दें कि झारखंड के रांची, गढ़वा, पलामू, रामगढ़ और खूंटी के लिए 2 और 3 मई को येलो अलर्ट रहेगा। यानी लोगों को पूरा एहतियात बरतना होगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई के बाद नम हवा आने से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। चुनाव आयोग ने जारी किया 2 फेज के मतदान का सटीक आंकड़ा। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण का वोटिंग खत्म हो चुका है। बता दें कि द्वितीय चरण के चुनाव खत्म होने के लगभग 4 दिन बाद अब चुनाव आयोग ने दोनों फेज के चुनाव में मतदान का सटीक आंकड़ा शेयर किया है। खबर है कि चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि भी देखी गई है। पहले भी बताया गया था कि अंतिम आंकड़े आने तक मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिल सकता है। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को 2 चरण में हुए चुनाव का डाटा शेयर किया गया है। इसमें बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 66.14% और द्वितीय चरण में 66.71% मतदान संपन्न हुआ है। आयोग ने कहा है कि पहले चरण में 102 सीट के लिए हुए मतदान में 66.22% पुरुष और 66.07% महिला मतदाताओं ने मतदान की है। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जल्द जारी हो सकता है सीबीएसई के 10वीं 12वीं का परिणाम। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लगभग 39 लाख छात्र अभी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जहां बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के परिणाम जारी होने पर छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in का जहां के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि मई का पहला सप्ताह है। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 स्कोर कार्ड में छात्रों के नाम, उनके रोल नंबर, उनके विषय विशिष्ट अंक, उनके समग्र ग्रेड और अन्य प्रासंगिक डेटा सहित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। बता दें कि पिछले वर्ष सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.12% था। कक्षा 10वीं में कुल 21,84,117 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से कुल 20,16,719 छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। बता दें कि पिछले साल कक्षा 10वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 94.25% रहा था, वहीं लड़कों का प्रतिशत 92.72% रहा। एनटीए ने बढ़ाई नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण की समय सीमा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि पहले आवेदन पत्र भरने और ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। अब जब अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/nvs पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनवीएस नॉन टीचिंग भर्ती के लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जो आखिरी तारीख है। उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आवेदन फॉर्म सुधार विंडो 9 मई से 11 मई तक बढ़ा दी है। शुरुआत में फॉर्म सुधार अवधि 2 मई से 4 मई तक तय की गई थी। जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड,
अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन के डाटा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये अब तक के सबसे उच्च लेवल पर आ गया है। खबर है कि अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपए पर आया है। जीएसटी कलेक्शन ने इस बार छप्पर फाड़ राजस्व हासिल किया है और सरकार का खजाना भर दिया है। पहली बार किसी महीने में जीएसटी राजस्व 2 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक कलेक्शन है। ग्रास रेवेन्यू ने साल दर साल आधार पर 12.4% की शानदार ग्रोथ हासिल की है। रिफंड के बाद के नेट रेवेन्यू को देखें तो 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि सीधे सीधे सालाना आधार पर 17.1% की वृद्धि है। अप्रैल 2024 के हुए कुल जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी 43,846 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी 53,538 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 99,623 करोड़ रुपए और शेष 13,260 करोड़ रुपए शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया अमेरिका के लिए रवाना होगी 21 मई को। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए 21 मई को अमेरिका के लिए रवाना होगी। खबर है कि आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार विंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। बता दें कि टीम इंडिया अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को अमेरिका में खेलेगी। आईपीएल 2024 के ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त होने के एक दिन बाद टीम इंडिया का पहला बैच यूएस के लिए उड़ान भरेगा। प्रथम बैच में वो खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे जिनकी टीमें आईपीएल प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस बैच में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ सहित उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ शामिल होगा। दूसरा बैच 26 मई को खेले जाने वाले आईपीएल फाइनल मैच के बाद वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगा। खबरों की माने तो भारतीय टीम इसके बाद न्यूयॉर्क जाएगी, जहां उसे लीग के प्रथम 3 मुकाबले खेलने हैं। टीम इंडिया 5 जून को आयरलैंड से, 9 जून को पाकिस्तान से और 12 जून को मेजबान अमेरिका से टकराएगी। टीम इंडिया का शुरुआती कैंप न्यूयॉर्क में लगेगा। आईसीसी मैनहट्टन से 30 किलोमीटर दूर नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम की प्रैक्टिस सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है। देश में भीषण गर्मी ने अप्रैल में तोड़े 123 साल का रिकॉर्ड। देश में पड़ रही जबरदस्त भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। अप्रैल महीने में दक्षिण भारत के कई इलाकों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अधिकतर राज्यों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में गर्मी ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अप्रैल में औसतन न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 1901 के बाद से सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान औसत से कम आया, इसलिए पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1901 के बाद दूसरी बार सबसे अधिक रहा। वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 1980 के दशक से सामान्य से जहां अधिकतम तापमान लगातार जारी है। बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि ओडिशा में 2016 के बाद से इस अप्रैल में सबसे लंबे समय तक 16 दिन लगातार लू चली, जो 2016 के बाद से इस तरह की सबसे लंबी घटना है। अप्रैल में लू के दिनों की संख्या गंगेय पश्चिम बंगाल में 15 साल और ओडिशा में 9 साल के उच्चतम लेवल पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में मई में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। व्हाट्सएप के इस फीचर में हुआ बड़ा बदलाव, अब मिस नहीं होगा एक भी मैसेज। व्हाट्सएप यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए
तीव्र गति से नए नए फीचर्स को रोल आउट किया जाता रहा है। अब कंपनी ने हाल ही में पेश किए गए एक चैट पिन फीचर में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, अब आप प्लेटफॉर्म पर एक से ज़्यादा मैसेज को पिन कर सकते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म ने शुरू में सिर्फ एक मैसेज को पिन करने की सुविधा दी थी। नए अपडेट के बाद अब आप हर चैट में 3 मैसेज पिन कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी समय से इस मल्टीपल चैट पिनिंग फीचर को टेस्टिंग कर रही है। बीटा यूजर्स के बाद अब इस फीचर को एंड्रॉयड, आईओएस और वेब यूजर्स के लिए धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है। खबर है कि इस नए अपडेट के बाद अब आपके इम्पोर्टेंट मैसेज बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। बता दें कि व्हाट्सएप पर मल्टीपल मैसेज को पिन करने का प्रोसेस एक मैसेज को पिन करने के समान है। बता दें कि किसी मैसेज को ग्रुप चैट में पिन किया जाता है तो एक सिस्टम मैसेज सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, जो बताता है कि मैसेज किसने पिन किया है। हालांकि किसी मैसेज को पिन करने के बाद ग्रुप में ऐड होने वाले नए मेंबर या जिन्होंने अपना चैट हिस्ट्री डिलीट कर दिया है, वे पिन किए गए मैसेज को नहीं देख पाएंगे।